नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए चैनल डीके लव में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जितनी ज्यादा परवाह करते हैं, सामने वाला उतना ही दूर होता चला जाता है? अगर हाँ, तो ठहरिए, क्योंकि जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, वो शायद आपकी सोच, रिश्तों की समझ और खुद के प्रति नजरिए तीनों को बदल दे। हम में से बहुत से लोग प्यार को ज्यादा देना समझ लेते हैं, ज्यादा समय देना, ज्यादा ध्यान देना, ज्यादा समझौता करना और ज्यादा सहना। हमें लगता है कि अगर हम अपना सब कुछ दे देंगे तो सामने वाला कभी हमें छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन सच अक्सर इसके उलट होता है। जितना ज्यादा आप झुकते हैं, उतना ही दूसरा आपको हल्के में लेने लगता है। जितना ज्यादा आप पकड़ कर रखते हैं, उतना ही दूसरा छूटने लगता है। क्यों? क्योंकि इंसानी मनोविज्ञान ऐसे ही काम करता है। 1. ज्यादा परवाह करने से रिश्तों में अहमियत क्यों घटने लगती है? परवाह करना बुरा नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा परवाह करना, खुद को खो देने की कीमत पर, यहीं से समस्या शुरू होती है। जब आप हर बार खुद को एडजस्ट करते हैं, अपनी जरूरतें दबाते हैं, हर गलती माफ कर देते हैं, हर बार पहल सिर्फ आप ही करते हैं, तो सामने वाले के दिमाग में एक अनकहा संदेश जाता है कि ये इंसान मुझे खोने से ज्यादा डरता है, इसलिए मैं जैसा चाहूं वैसा बर्ताव कर सकता हूं। इंसान उस चीज की कदर नहीं करता जो उसे बिना मेहनत के मिल जाए। और जब आपकी उपस्थिति हमेशा उपलब्ध, भावनाएं हमेशा खुली और आप हमेशा हाँ कहने वाले बन जाते हैं, तो आपकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। 2. प्यार और जरूरत में बहुत बारीक फर्क होता है। प्यार कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं अपने आप में भी पूरा हूं। जरूरत कहती है, तुम मेरे बिना अधूरे हो। जब आपका रिश्ता जरूरत पर टिका होता है, तो वो आकर्षण नहीं, दबाव बन जाता है, और दबाव से लोग भागते हैं। कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं चाहता जहां हर वक्त जवाब देना पड़े, हर पल किसी की भावनाओं की जिम्मेदारी उठानी पड़े, और जहां थोड़ी सी दूरी पर अपराध बोध थमा दिया जाए। 3. लोग तभी क्यों लौटते हैं जब आप पीछे हटते हैं? ये सवाल लगभग हर दिल टूटे इंसान ने पूछा है। जब मैं उसके लिए सब कुछ कर रहा था, तब उसे मेरी कद्र नहीं थी, और जब मैंने दूरी बनाई, तब उसे मेरी याद क्यों आने लगी? इसका जवाब भी मनोविज्ञान में छपा है। जब आप पीछे हटते हैं, आपकी अनुपस्थिति महसूस होने लगती है। सामने वाले को आपकी वैल्यू का एहसास होता है, उसे सोचने का स्पेस मिलता है। आप अचानक हमेशा उपलब्ध नहीं रहते, और तभी आपके भीतर का आकर्षण दोबारा जिंदा होता है। याद रखिए, दूरी सजा नहीं होती, दूरी एक आईना होती है, जिसमें सामने वाला खुद को और रिश्ते की सच्चाई को देख पाता है। 4. आत्मसम्मान क्यों सबसे बड़ा आकर्षण बनता है? आत्मसम्मान मतलब अपनी सीमाएं जानना, जरूरत पड़ने पर ना कहना, खुद को प्राथमिकता देना और गलत बर्ताव को स्वीकार न करना। जब आप आत्मसम्मान के साथ जीते हैं, तो आप चुपचाप ये ऐलान कर देते हैं कि मैं तुम्हें चाहता हूं, लेकिन खुद की कीमत पर नहीं। और यहीं से असली आकर्षण शुरू होता है, क्योंकि आत्मसम्मान आपको मजबूत बनाता है, आपको स्थिर बनाता है और आपको दुर्लभ बनाता है। लोग हमेशा उस इंसान की ओर खिंचते हैं जो खुद से संतुष्ट होता है। 5. ज्यादा देने की आदत कहां से आती है? अक्सर ये आदत आती है बचपन की असुरक्षा से, अकेले पड़ जाने के डर से, या पिछले रिश्तों के घाव से। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर मैं ज्यादा अच्छा बनूंगा तो कोई मुझे छोड़ेगा नहीं। लेकिन सच्चाई ये है, कोई आपको इसलिए नहीं छोड़ता कि आप कम थे। लोग इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें आपकी कमी महसूस ही नहीं होती। 6. हेल्दी प्यार कैसा दिखता है? हेल्दी प्यार में दोनों लोग कोशिश करते हैं, दोनों की जरूरतें मायने रखती हैं, दूरी और नजदीकी का संतुलन होता है। वहां यह डर नहीं होता कि अगर मैं आज कॉल नहीं करूंगा तो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि भरोसा होता है, और भरोसा वहीं पनपता है जहां दोनों लोग खुद के साथ भी खुश हों। 7. अगर आप खुद को इस कहानी में पहचानते हैं तो क्या करें? सबसे पहले खुद को दोष देना बंद करें। आपने जो किया, प्यार से किया। अब अगला कदम है जागरूकता। कुछ छोटे लेकिन जरूरी बदलाव। हर बार पहल आप ही ना करें, तुरंत रिप्लाई देना जरूरी नहीं। अपनी जिंदगी, शौक और लोगों पर ध्यान दें। जहां सम्मान ना मिले, वहां चुपचाप पीछे हट जाएं। ये गेम खेलने की बात नहीं है, ये खुद को खोने से बचाने की बात है। 8. याद रखिए, आप पीछा करने के लिए नहीं बने, आप किसी को मनाने के लिए नहीं बने, आप किसी को साबित करने के लिए नहीं बने।
आप उस प्यार के हकदार हैं जो आपके होने से खुश हो, ना कि आपकी कुर्बानी से। अगर कोई आपको तभी चाहता है जब आप पीछे हटते हैं, तो सवाल ये नहीं कि उसे कैसे वापस लाऊं, सवाल ये है कि क्या मुझे ऐसे प्यार में रहना भी चाहिए। आखिरी बात, कभी-कभी सबसे ताकतवर कदम किसी के पीछे दौड़ना नहीं होता, बल्कि रुक जाना होता है और खुद से कहना होता है कि मैं कीमती हूं और जो मुझे नहीं देख सकता वो मुझे खोने का जोखिम उठा रहा है।